घोषणा पत्र के पहले पन्ने में G20 की बैठक की प्रस्तावना है और मैं चाहूंगी कि घोषणा पत्र की वो जो कॉपी है वो वहाँ मौजूद है, अगर मेरे हाथ में दे दी जाए तो। बस एक सेकंड मैं चाहूंगी दर्शक इंतजार कर ले, शुक्रिया। तो ये वो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली इंडिया, आपके सामने सितंबर 2023। तो भाई इसकी प्रस्तावना का रुख कीजिए आप। जैसा मैंने कहा, पहले पन्ने पर जब आप जाएंगे, पहला वाक्य जब आप पढ़ेंगे, ये पहला वाक्य है। पहला वाक्य क्या है? वी आर वन अर्थ वन फैमिली एंड वी शेयर आवर फ्यूचर। पहला वाक्य है ये इसका, और आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ये शब्द कहां से आए? भारत से, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों ने इस पर मुहर लगा दी। अब दूसरे पन्ने पर पहुंचिए आप, और दूसरे पन्ने पर क्या लिखा है? दूसरे पन्ने पर जो लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहती हूं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही जंग, उससे मानवता के नुकसान को लेकर चिंतित है। आप बताइए शब्द किसके हैं? कोई देश इस पर असहमत नहीं हो सकता। क्या लिखा है? We note with deep concern the immense human suffering and the adverse impact of wars and conflicts around the world. Reaffirming that G20 is a premier forum for international economic cooperation and recognizing that while the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, we acknowledge that these issues can have significant consequences for the global economy. अब तीसरे पन्ने पर आइए। तीसरे पन्ने पर क्या लिखा है? तीसरे पन्ने पर लिखा है 14th, अगर पॉइंट पर आप जाए, ये टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। ये किसके शब्द है बताइए मुझे? तीसरे पन्ने पर लिखा है आज का वक्त जंग का नहीं है। इशारा किस ओर है? ये सब समझते हैं, लेकिन इस बात से असहमत कोई हो सकता है? बताइए। तीसरे पन्ने पर ही एक और चीज लिखी है, दुनिया के तमाम देशों को पड़ोसी मुल्कों की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करना होगा, तभी हम एक दुनिया और एक भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। इशारा सीधे चीन की तरफ है। We call on all states to uphold the principles of international law, including territorial integrity and sovereignty, international humanitarian law, and multilateral system that safeguards peace and stability. The peaceful resolution of conflicts and efforts to address crisis as well as diplomacy and dialogue are critical. बताइए किसकी तरफ इशारा है? सीधे चीन की तरफ। लेकिन चीन चाह कर भी इससे असहमत हो सकता है क्या? बताइए। इसके बाद देखिए, सतत विकास के लिए जीवन शैली का विकास होना जरूरी है। ये वाक्य असल में प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से दुनिया के अलग अलग मंचों से उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, यही नहीं, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में हर इंसान के पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली जीने की बात कही थी। प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये हमारे देश के लिए था, लेकिन अब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की इस मुहिम का हिस्सा बनने को तैयार हो गई है। दिल्ली घोषणा पत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ये भारत के यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार्यक्रम से प्रभावित है। दुनिया भारत से प्रेरणा लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहता है। यह है लोकल से ग्लोबल होना, जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर दिखाया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया है। आप खुद सुनिए। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। जिसे भी हिंदुस्तान से, भारत से प्यार है, जब ये वाक्य प्रधानमंत्री के मुख से सुना होगा तो वो गदगद हो गया होगा कि हमने
एक देश के नाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लीडर के नाते और बाकी तमाम उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सरकार का हिस्सा होने के नाते देश का मान रखा, गौरव बढ़ाया, वो काम कर दिखाया जो इंडोनेशिया में नहीं हो पाया था इसी G20 के मंच पर। तो एक तरफ तो घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाकर दुनिया को यह दिखाया गया है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है, दूसरी तरफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर शुरुआत करके भारत ने यह भी दिखा दिया कि हम किसी की लकीर छोटी करने में विश्वास रखते ही नहीं हैं, हम तो अपनी लकीर लंबी करते हैं।